डरने की जरूरत नहीं है, उसको किसी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई दूसरी बीमारी हो जाना, घबराहट के कारण, टेंशन से बीमारियां ज्यादा हो रही है। पैनिक नहीं रहे बस। आपको 90% केसेस के अंदर ये मॉडरेट और सीवियर वाली कंडीशन नहीं होगी। घर में किसी को कोरोना का मरीज या आप किसी कोरोना वाले पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए तो आपको 2-3-4 दिन तक तो कोई सिम्टम नहीं आएगा। बाद में जैसे ही आपको गले में कोई खांस आ गई या कोई आपको खांसी या सर्दी जुकाम नाक है तो आपको घबराने की बात नहीं है। आपको खाली स्टीम इनहेलेशन ही अपने आप में यदि भाप लोगे गर्म पानी का तो वही आपको आधी बीमारी तो आपकी दूर कर लेगा। और गर्म पानी पियोगे तो आपका गला साफ रह जाएगा, ताकि क्या होता है जो कीटाणु होते हैं वो गले में रहते, चिपके रहते हैं, फिर वो आपके लंग्स में अटैक करता है, आपको ठीक हो जाओगे। वायरस के खाली 14 दिन तक की लाइफ रहती है अपने अंदर क्या, और 14 दिन के अंदर आप इम्यूनिटी बढ़ाओगे, अच्छी डाइट लोगे, अच्छी प्रोटीन डाइट लोगे, आप ग्लूकोज डाइट कम और प्रोटीन डाइट लोगे, अच्छी फिजियोथेरेपी करोगे, अच्छी इम्यूनिटी बढ़ा दोगे, विटामिन सी, जिंक और इस तरह की गोली खाते रहोगे, कोई भी अच्छी न्यूट्रिएंट, तो आपको ये बीमारी का मतलब आपको आगे ये कोरोना वायरस जो है ना, लोगों को इससे डरने की जरूरत है। हालांकि माना कि कोरोना वायरस बहुत इन्फेक्शियस है, इसमें बीमारी बहुत जल्दी एक दूसरे को बहुत लग जाती है, पर थोड़ी सी सावधानी बरतें हैं तो इसमें किसी को ना तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी ना किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही किसी को मान लो सिम्टम चालू हो गया है, ये क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाता है, बहुत जल्दी कॉमन इन्फेक्शन हो जाता है। तो मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर यूज करा करें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, थोड़ा आइसोलेट रहे जो भी पॉजिटिव हो। और दूसरा क्या है कि अपने घर पे गर्म पानी का भाप ले लिया करें, गर्म पानी का भाप और गर्म पानी पिया करें, इससे भी मतलब बहुत माइल्ड केस ज्यादातर ठीक हो जाते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन सेचुरेशन, यदि किसी का ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 के ऊपर है, 95, 96, 97, 98 या 100 तक, तो उसको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। यदि भले वो कोरोना पॉजिटिव भी हो या ना हो और उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक है तो उसको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसको तो नमक के गरारे या बीटाडीन, पोविडोन, आयोडीन आता है उसके गरारे करें, गर्म पानी का भाप लेवे। और दूसरा एक एजिथ्रोमाइसिन गोली आती है 500 मिलीग्राम की, सिंपल गोली है, वो दिन में एक बार 5 दिन तक ले ले, खाने के जस्ट पहले। और एक भूखे पेट की गोली ले ले, कोई पेंटाप्राजोल, ताकि उससे उस गोली का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। दूसरा बुखार हो तो इसमें काल्पो और पैरासीटामोल आती है 650 मिलीग्राम की गोली, वो दिन में 3 बार ले ले। ज्यादा बुखार हो तो 4 बार भी ले सकता है, 2 बार ऐसो जरूरत के हिसाब से ले ले। और एक आइवरमेक्टिन का भी रोल है, यदि आइवरमेक्टिन की गोली आती है 12 मिलीग्राम की, वो रात को ले ले, सोने के समय 3 दिन तक ले ले जो सफिशिएंट है। दूसरी गोली 5 दिन तक ले ले। और एक विटामिन सी और जिंक का भी ले, नींबू ले ले या विटामिन सी और जिंक की गोली ले। तो ये माइल्ड केस, ज्यादातर जो 90% केसेस होते हैं, 50% केस तो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, जिसमें कि कोई किसी तरह की गोली की जरूरत ही नहीं पड़ती, खाली नमक के गरारा, गर्म पानी का भाप ही इसको सफिशिएंट है। और दूसरे 30-40% केसेस के अंदर ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है माइल्ड केस का, वो ले ले। और जिसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से 95 के बीच में है, वो मॉडरेट केसेस हैं, तो उसके अंदर क्या करना है कि जरूरत पड़े तो खाली सिंपल सीआरपी करा दे, उसको सीआरपी की जरूरत, तो सीआरपी यदि उसका लेवल बढ़ा हुआ है मान लो, या फिर एचआरसीटी थोड़े की जरूरत पड़ जाए तो एचआरसीटी थोड़े से में यदि उसका स्कोर यदि किसी पेशेंट का 9 के नीचे है तो वो माइल्ड केस में आ जाएगा, और 9 से 15 है तो मॉडरेट के अंदर आएगा, और 15 से ज्यादा है तो सीवियर केसेस आते हैं। तो सीवियर केस तो बहुत रेयर ही होते हैं इसमें, और 90% केसेस तो वहाँ पे माइल्ड ही होते हैं और वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। जो मैंने अभी ट्रीटमेंट बताया आपको, पेंटाप्राजोल, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, पैरासीटामोल, ये और विटामिन सी और जिंक की गोली, ये तो हो गए माइल्ड के अंदर। और जो मॉडरेट केसेस हैं जिसके मान लो ऑक्सीजन फॉल हो रहा है, तो एक तो उसको फिजियोथेरेपी करे, मतलब पेट के बल पर सो जावे, मतलब पेट दबा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको पिल्लो अपनी छाती पर लगावे, तो उसमें भी इसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 2 से 4 मतलब लेवल तक बढ़ जाता है उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन। दूसरा उसके अंदर यदि मतलब वो 2nd वीक के अंदर आ गया, ये 1st वीक का ट्रीटमेंट तो माइल्ड वाला हो गया, 2nd वीक के अंदर आ गया और उसका ऑक्सीजन लेवल सपोज मान लो फॉल हो रहा है और ये हो रहा है, तो उसको स्टीरॉयड की गोली आती है, एक डेक्सामेथासोन आता है इंजेक्शन या प्रेडनिसोलोन की गोली, बहुत सस्ती गोली है, कोई इतनी महंगी भी नहीं है। और प्रेडनिसोलोन गोली 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम उसके डोज के हिसाब से, या 40 मिलीग्राम ज्यादा सीवियरिटी के हिसाब से, वो दिन में 1 बार या 2 बार ले ले डिवाइडेड डोज के अंदर, तो प्रेडनिसोलोन, और उसके साथ में रेंटेक ले लेता है कि उसको उल्टी और जीव नहीं घबराए उस गोली के साथ। और ज्यादा मान लो सपोज किसी पेशेंट का और भी सीवियर है जैसे केसेस, तो ये तो होगा मॉडरेट केसेस के अंदर कि वो जो ट्रीटमेंट है माइल्ड वाला वो भी ले लें, और ये मॉडरेट में डॉक्सीसाइक्लिन ले लें। यदि उसको खांसी की शिकायत है, कफ बहुत ज्यादा आ रहा है, तो डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम अपन उसको सुबह शाम दे देते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं उसको 10 दिन तक डॉक्सीसाइक्लिन का कोर्स। तो और दूसरा कोई भी तरह के एसिटाइलसिस्टीन आती है म्यूकोलाइटिक, जो कि म्यूकस को बाहर निकालती है, तो वो दे देते हैं। और एक लिवोसेट्राजिन की गोली है, वो रात को ले लें, लिवोसेट्राजिन सिंपल गोली ले लें। तो ब्रोक्लियर या एसिटाइलसिस्टीन, डॉक्सीसाइक्लिन और प्लस स्टीरॉयड की गोली। तो स्टीरॉयड की गोली में 2 आता है, या तो सिंपल प्रेडनिसोलोन देते हैं जो मैं बताया 10 से 40 मिलीग्राम, या मिथाइल प्रेडनिसोलोन की गोली देते हैं 8 मिलीग्राम या 16 मिलीग्राम सुबह शाम उसके बॉडी वेट के हिसाब से, वो भी बहुत चीप गोली है, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा उसकी मान लो सब सीवियरिटी बढ़ रही है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो उसको ब्लड डी डाइमर कराते हैं हम लोग,
तो उसमें अपन क्या ब्लड थिनर होता है, ब्लड थिनर में वारफेरिन की गोली होती है, वो बहुत सस्ती पड़ती है। तो या तो वारफेरिन की 1 मिलीग्राम दे दे, पर वारफेरिन में क्या होता है वो PTINR कराना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो कि भाई ब्लड होगा। तो दूसरी गोली आती है डेबिगेटान, रेवेरक्सिबान, या फिर डॉक्टर से सलाह लेके वो गोली ले लें। तो माइल्ड केस का तो अपने घर पे हो गया, और मॉडरेट केस के अंदर भी आप अपने घर पे आराम से इलाज कर सकते हो, उसको भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। किसको? 90 से 95 तक की, जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन जाए। हाँ, 90 से यदि कम आया तो उसके अंदर ही मैंने जो बताया ना आपको, एंटीकोगुलेंट और स्टीरॉइड की गोली देंगे, प्लस उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन थेरेपी। तो ये इस तरह का यदि कोई फॉलो अप करेगा तो मतलब ज्यादातर 100%, यानी कह रहा हूँ 99% पेशेंट को कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो 1% केसेस के अंदर फिर मतलब ऑक्सीजन की या ज़्यादा सीवियरिटी आती है। यदि आप पूरी तरह से ध्यान रखो, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क को यूज़ करना, सैनिटाइजर जो मैंने बताया इस तरह का करना, और ये जो ट्रीटमेंट बताया यदि आप फॉलो करोगे तो आपको कुछ नहीं जाना पड़ेगा, ज़्यादातर फिर हॉस्पिटल में लोड भी नहीं पड़ेगा लोगों का, और इधर उधर भी नहीं जाना पड़ेगा। और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज का भी बहुत ज़्यादा है, जो बताते रहते हैं योगा में कि सांस का कैसे योगा करना, कैसे एक्सरसाइज करना, कैसे सीना फुलाना, कैसे ओम विलोम की वो करना, वो भी लोग करते रहेंगे तो उसका ऑक्सीजनेशन बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है।